हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री वी जॉब अपडेट्स के न्यू वीडियो में। इफ़ यू आर न्यू मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं आपको बृहन मुंबई महानगर पालिका में जो न्यू वैकेंसीज आई है फॉर द पोस्ट ऑफ सहायक आरोग्य अधिकारी महानगर पालिका सेवा बृहन मुंबई महानगर पालिका गट मतलब ग्रुप ए की पोस्ट है ये, और ये पोस्ट है असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर की, और इसमें टोटल वैकेंसी 7 है। तो यहाँ पे इन्होंने कास्ट के अकॉर्डिंग डिवीजन दिया हुआ है, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि आपकी कास्ट में कितनी वैकेंसीज है। सो टोटल तो 7 है, एंड इसमें जो रिजर्वेशन होगा वो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट के लॉज है उसके अकॉर्डिंग होगा। किसी स्पोर्ट्स कोटा को बिलोंग करते हो तो आप उसके उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। इन केस आप पर्सन विद डिसेबिलिटी को बिलोंग करते हो तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप ऑर्फन कोटा से अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये सारी डिटेल्स पढ़ने पड़ेंगे। और इसमें जो पे स्केल है वो काफ़ी अच्छा है, दैट इज 67,700 रुपीज़ टू 2,08,700 रुपीज़ तक का पे स्केल है। इसमें एलिजिबिलिटी है वो है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। जो एज लिमिट है वो कंसिडर की जाएगी टिल 1 जुलाई 2022। तो जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 18 ईयर्स ऑफ एज, वो सेम है सबके लिए। और ओपन के लिए जो मैक्सिमम है वो 40 ईयर्स ऑफ एज है, और बाकी कैटेगरी वाइज है, और जो बाकी किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए 45 ईयर्स ऑफ एज है। और अगर आप स्पोर्ट्समैन कोटा से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ओपन के लिए 43 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन है। पर्सन कैटेगरी वाइज 45 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन है। जो माजी सैनिक है, मतलब जो आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है, आनी बानी व अल्प सेवा राजदृष्ट अधिकारी है, उनके लिए ओपन के लिए, और कैटेगरी वाइज भी उनके लिए 3 ईयर्स प्लस जितनी भी आपने सर्विस की है आर्मी नेवी एयरफोर्स में। ओके, और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो आपके लिए 45 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन। अगर आप बृहन मुंबई महानगर पालिका में काम करते थे पहले तो आपके लिए जो अपर एज लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगी। और इसमें अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो, या फिर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, या फिर प्लेयर हो, और आप किसी कास्ट को बिलोंग करते हो, तो भी आप जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो सेम ही है, दैट इज 45 ईयर्स ऑफ एज। उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है, मैक्सिमम इज 45 ओनली। ओके, और इसमें जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो है कि आपने MBBS कंप्लीट किया होना चाहिए, और उसके साथ आपने MD MPSM किया हुआ होना चाहिए। ओके, और अगर आपने MD PSM नहीं किया है तो MBBS के साथ आपने DPH किया होना चाहिए, और या फिर MPH की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और जो आपका एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड है वो 5 ईयर्स का होना चाहिए एट द लीस्ट। और आपको ये अप्लाई करना है, इसके लिए www.mpsc.gov.in पर आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। और नेचर ऑफ जॉब अगर आपको जानना हो तो इसी वेबसाइट पे आपको सर्च करना पड़ेगा कि आपकी जॉब की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ये चेक करने के लिए। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें आपकी सबसे पहले तो वो लोग चेक करेंगे कि आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जो है और जो एक्सपीरियंस है वो आप सेटिस्फाई करते हो या नहीं। और अगर जो एप्लीकेशंस आएंगे फॉर द पोस्ट बहुत ज़्यादा होंगे तो वो लोग ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके मार्क्स और एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे वो लोग एप्लीकेशंस का नंबर रिड्यूस करेंगे। अगर फिर भी ज़्यादा होगा तो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके लिए वो उसका फॉर्मेट जो होगा वो आपको तब तक बता देंगे, अगर डिसाइड हो गया इनकेस एग्ज़ाम लेने का तो वो लोग उसका सिलेबस प्लस उसका जो मीडियम होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी MPSC पे ही साइट पे। उसमें अगर आपका मतलब आपके जो एग्ज़ाम में मार्क्स होंगे प्लस आपकी जो इंटरव्यू में मार्क्स होंगे वो दोनों कंसिडर करके फिर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। और आपके इंटरव्यू में इंडिपेंडेंटली 41% से अबव मार्क्स आने चाहिए। आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो सबसे पहले आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी आपकी mpsc.gov.in पर। फिर आपको वहाँ पर आपका अकाउंट बनाकर जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो अपलोड करने हैं, और जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो आपको फिल करने पड़ेंगे। फिर आपको एलिजिबिलिटी चेक करके फीस आपको अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो, और उसके बाद आपको फीस भरनी है। दैट्स इट, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। एंड नेक्स्ट इज आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो सबसे पहले आपको SSC का सर्टिफिकेट आपका अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने साइजेस स्पेसिफाई की हुई है सबकी, तो आपको ये पहले चेक करना है। ये सबका एक स्कैंड कॉपी आपको बनानी है, और उसके बाद आपको अपलोड करने सारे। फिर प्रूफ ऑफ एज, उसके लिए आप आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ भी प्रेफर कर सकते हो। जो एजुकेशन आपका जितना एजुकेशन कंप्लीट हुआ है उसके सर्टिफिकेट्स। देन अगर आप किसी कास्ट को बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप EWS को बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए सिमिलरली सर्टिफिकेट लगेगा। फिर आप अगर एक सर्विसमैन हो तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप ऑर्फन कोटा से अप्लाई कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। सिमिलर गोज विद स्पोर्ट्स कोटा। फिर अगर आपने SSC के बाद आपका नेम चेंज किया है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा आपको। 10th और 12th में एज अ सब्जेक्ट आपको मराठी था, लास्ट मार्कशीट वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी।
इन केस नहीं है तो आपको एक फॉर्म आता है एमपीएससी की वेबसाइट पे, वो आपको डाउनलोड करना है। वो आपको जो अथॉरिटी है उनसे साइन करवा के लेना है। आप इन केस आप मैरिड हो तो आपको ये सर्टिफिकेट लगेगा कि आपकी फैमिली में सिर्फ आपकी स्पाउस और आपके 2 बच्चे इतने ही हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप बृहन मुंबई महानगर पालिका से अप्लाई कर रहे हो तो उनके लिए स्पेशल मेंशन है कि आपको एज की कोई भी लिमिट नहीं है, तो उसके लिए आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि आप बिलोंग करते हो इनकी साइड ही हो तो वो। और आपका जो डिग्री है उसका आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इनको अपलोड करना पड़ेगा। हाँ, और जो आपने एजुकेशन कंप्लीट किया है उसको भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या फिर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, इनसे आपको मान्यता मिली है, इसका सर्टिफिकेट लगेगा आपको। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। जो लास्ट डेट है वो है 10th ऑफ अप्रैल 2022 टू 10th ऑफ अप्रैल तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। और इसके लिए जो फीस है वो ओपन के लिए है 719 रुपीज़ और बाकी कैटेगरी के लिए है 449 रुपीज़। ओके, आप ये फीस ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो या फिर आप चालान से भर सकते हो। से आपको जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भरना है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, एमपीएससी के थ्रू है तो आपको काफ़ी अच्छा पे स्केल भी दिया है इन्होंने और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी। इफ़ यू फाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो यूजफुल, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।